हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की एक, कह सकते हो कि बहुत काला सच जो हमको दिखाया जाता है। ये धर्म सनातन धर्म का काला सच नहीं है, बल्कि विदेशियों द्वारा बताया जाता है कि महाभारत को घर में रखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। दुनिया में कौन से ऐसा धर्म है जिसके धार्मिक किताब को घर में रखने से रोका गया? ये एक सोची समझी एक चाल थी, जिससे आप अपने धर्म का ज्ञान आप ग्रहण ना कर सके। उसी महाभारत से कुछ बिंदुओं को उठाकर आज कुछ व्याख्याएं अपने, और ये जितनी भी व्याख्याएं हमारी व्यक्तिगत होती हैं, तो कृपया इसमें कोई त्रुटियां रह जाती हो तो उनका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उनका क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम व्याख्याएं व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करते हुए निकालते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि मानवीय स्वभाव है। उसके लिए मैं सर्वप्रथम पिछले सभी वीडियो और आने वाले सभी वीडियो के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जिसमें गीता जैसा ज्ञान दिया गया था। महाभारत युद्ध के पूर्व विदेशियों द्वारा बताया जाता है कि गीता की किताब गीता सुनाने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए लड़ पड़ा। यानी ये एक ऐसी किताब है जिससे युद्ध के लिए प्रेरणा मिलती है, युद्ध करने के लिए कहा, अर्थात नहीं, परंतु नहीं, क्योंकि ये ऐसी किताब नहीं है युद्ध के लिए। आप मान सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व से सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली, आपके मन के किसी भी प्रश्न का उत्तर गीता में मिलता है। ऐसी किताब क्या किसी युद्ध को उकसाने वाली होगी? नहीं। क्या किसी एक व्यक्ति को सुनाई जाने वाली होगी? नहीं। इसमें वैज्ञानिक तथ्य, इसमें सामाजिक तथ्य, बहुत सारे तथ्य हैं जिनका विश्लेषण मैं लगातार करता रहूंगा। चलिए तो आज हम उसके सार को समझने का प्रयास करते हैं कि महाभारत के कौन से पात्र का भाव क्या है, किस आधार पर उनकी व्याख्या होती, उनका रहस्य क्या है। इस किसी भी अन्य वीडियो को देखने के लिए, इसकी व्याख्या देखने के लिए आगे इस वीडियो की व्याख्या देखना अत्यंत आवश्यक है। तो चले देखते हैं, बात करते हैं कि जो युद्ध है वो केवल अर्जुन के लिए गीता का ज्ञान नहीं था। बताया जाता है कि हम सभी लोगों के लिए गीता का ज्ञान था, और उसकी व्याख्या खुद गीता के वक्तव्य देने वाले, गीता को सुनाने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते, अर्थात ये 16वें अध्याय का पहला श्लोक में पाया जाता है। 16वें अध्याय का ये पहला श्लोक है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र मिथ्याभिधीयते, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसे जान गया वो क्षेत्रज्ञ है। यानी जो हमारे कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वो हमारे कौरव पांडव का युद्ध ना सोचकर अगर हम अपने ऊपर लेते हैं, तो ये हमारे शरीर की दो संपदाएं, दैवी और आसुरी संपद के बीच का युद्ध है। हर एक शरीर में उस महाभारत लगातार निरंतर चलती रहती है। चलिए उसके कुछ विश्लेषण करते हुए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन कुछ जीतों के जानते हैं। दैवी संपदा हमारे शरीर में कौन कौन सी होती है? तो पुण्य जो होता है, पुण्य, उसको महाभारत में उस पांडु कहा गया है। उस पुण्य को, जो कर्तव्य हमारा होता है, उसे कुंती कहा गया है। जो धर्म होता है उसे युधिष्ठिर का नाम दिया जाता है। जो भाव होता है वो भीम है। अनुराग अर्जुन है। नियम, जो संयम हम पालन करते हैं, नकुल है। सत्संग जो होता है उसे हम सहदेव बोल देते हैं, और जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसे धृष्टद्युम्न बोलते हैं। और जो काया शरीर होता है उसको हम लोग काशीराज के नाम से महाभारत में जानते हैं। चलिए, अज्ञान रूपी जो है, अज्ञानता का जो प्रतीक है महाभारत में, वो धृतराष्ट्र है। इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति, इंद्रियों वाली प्रवृत्ति, कल के वीडियो में हमने 11 इंद्रियों की बात की थी। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, एक उभय इंद्रिया। जिन्होंने नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं कि इंद्रियां क्या है, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो उस इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति जो थी, गंधारी मोह का स्वरूप दुर्योधन है। दुर्बुद्धि, जो तुम्हारी दुर्बुद्धि होती है, दुशासन के नाम से जानते हैं। भ्रम रूपी, भ्रम को भीष्म को सदैव भ्रम हुआ करता था। द्वैत रूपी द्रोणाचार्य, आसक्त रूपी अश्वत्थामा, अधूरी आराधना की कृपा से चरण रूपी, आचरण रूपी कृपाचार्य जी, और विजातीय कर्म,
विजातीय कर्म का मतलब जो कर्म किया गया हो वो उसमें पूर्ण की उत्पत्ति ना हो, मतलब विजातीय हो, सही कर्म ना हो। कर्म दो तरीके से होते हैं, एक आप सदकर्म करेंगे, एक खराब कर्म करेंगे। वो खराब कर्म के रूपी उसको हम कर्ण बोलते हैं। अब विश्लेषण आता है कि महाभारत में कुछ इनकी व्याख्याएं करते हैं। अभी समझते हैं ये क्यों। आप माना जाता है कि जो हमारे पांडु थे उनमें 7 अक्षौणी सेना थी। 7 अक्षौणी सेना का अर्थ है अक्ष। अक्ष का मतलब होता है दृष्टि, और सप्तमयी दृष्टि जो सही दृष्टियां होती है उससे इनका निर्माण होता है। अर्थात इनकी सेना में सप्त दृष्टिकोण था, यानी 7 अक्षौणी सेना किसके पास थी? पांडवों के पास। और यहां से अगर इनका निर्माण जो हुआ था इंद्र वाली प्रवृत्ति से और अज्ञान से हुआ था, तो यहां से अगर बात करें तो इंद्रियों के वश में ये थे, इंद्रियों से इनका निर्माण हुआ था। और इनके पास 11 इंद्रियां, हमने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, 11 इंद्रिय जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभयन। उन 11 इंद्रियों से इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इनके पास 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास। अब बात आती है कुछ और विश्लेषण की इसमें। तो अगर हम बात करें पांडु, ये कर्म था, पूर्ण था, और कर्तव्य, और जब तक कर्तव्य पूर्ण से ना किया जाए, पूर्ण रूपी कर्तव्य ना हो, जब तक पूर्ण की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक किया गया कर्तव्य हमेशा गलत कर्म होता है। अगर पूर्ण से आप कोई भी काम नहीं कर रहे वो गलत होता है, जिससे विजातीय कर्म का जन्म होता है और कर्ण का जन्म होता है। इसलिए महाभारत में बताया गया है कि कुंती के विवाह के पहले अर्थात पूर्ण के उत्पन्न होने से पूर्व ही कर्ण का जन्म हुआ है। और वह कर्ण, वो विजातीय कर्म जो किया गया आपके जीवन भर आपको कटाक्ष करता रहेगा, लड़ता रहेगा। इसी तरीके से तुमसे उत्पन्न होले सभी भावों से वो लगातार कर्ण लड़ता रहा। और भी बहुत सारे विश्लेषण इससे किए जा सकते हैं। अर्थात आपके पूर्ण और कर्तव्य से ही धर्म की, भाव की, अनुराग की, नियम की और सत्संग की उत्पत्ति होती है। अगर आपके कर्म या कर्तव्य में किसी भी चीज की कमी होगी तो ना आप नियम से कार्य कर पाएंगे, ना सत्संग कर सकते हैं, ना आपके अंदर अनुराग आएगा, ना भाव आएगा, और ना ही धर्म की उत्पत्ति होगी। इन्हीं से होता है। आगे बात करते हैं दृढ़ रूपी। आपसे अगर एक आपने महाभारत पढ़ा होगा या सुना होगा कभी, विदेशियों की भ्रांतियों में ना आते हुए, तो आपको पता होगा कि जो आपके पांडवों का सेनापति था वो धृष्टद्युम्न को बनाया गया था। सेनापति धृष्टद्युम्न, यानी इन सभी, अगर इनका सभी का संचालन जो करता है, इन सभी का संचालन दृढ़ करता है। आपको दृढ़ता के साथ इनमें स्थिर रहना पड़ेगा। आपकी दृढ़ता अगर कमजोर हो गई तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए दृढ़ रूपी धृष्टद्युम्न इसका संचालन कर रहा था, इस संपूर्ण सेना को। तो दृढ़ता काया को नहीं दिया गया, शरीर से नहीं। शरीर से आप शरीर की सुख चाहेंगे, इस वजह से दृढ़ता से जब इनका युद्ध करते हैं, दृढ़ता जब इसके साथ रहती है, तब युद्ध पे धृष्टद्युम्न को इसी वजह से इसमें बताया जाता है। यहां पर अगर बात करें अज्ञान और इंद्रियों की प्रवृत्तियों से मोह का निर्माण होता है, दुर्बुद्धि का निर्माण होता है। और जब तक मोह जीवित रहेगा तब तक अज्ञानता का समापन नहीं होगा। अर्थात जब तक दुर्योधन जीवित था, जब तक धृष्टद्युम्न धृतराष्ट्र का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान नहीं था, वो मोह में फंस जाया करते थे। इनको अंधा इसी वजह से बताया जाता है क्योंकि ज्ञान अज्ञानता को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सोचने का प्रयास नहीं करता, इसलिए अंधा था। इसके बाद दुर्बुद्धि रूपी दुशासन इससे निर्माण हुआ था। दुर्बुद्धि क्योंकि अज्ञानता से, मोह से दुर्बुद्धि का निर्माण होता है। आगे अगर हम भ्रम की बात करें तो भीष्म पितामह को हमेशा भ्रम होता है। क्या है? भ्रम होता रहता है कि हमारा क्या सही है क्या, और ये भ्रम आप पे डिपेंड करता है, आप किधर की ओर लगाएंगे। इसके बाद द्वैत रूपी, जब द्रोणाचार्य, इनको गुरु बताया जाता है महाभारत में। द्वैत का मतलब होता कई विचारधाराएं हमारे दिमाग में आए, और जब विचारधाराएं होती है उनके समाधान के लिए हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जो अगर तुम्हारे दिमाग में द्वैत ना आए, तुम्हारे कई विचारधाराओं का समायोजन ना हो, तब तक आप द्रोणाचार्य अर्थात ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे, दोनों के गुरु थे।
क्योंकि द्वैती भाव से ही आप सद्गुण और अवगुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब तक आप प्रश्न करते हैं तब उसका समाधान मिलता है। आसक्त रूपी द्रोण अस्वस्थामा, इसी तरीके से अन्य भी व्याख्याएं होती रहेंगी। तो ये महाभारत का हम विदेशी के भाव पर ना आकर के हम लोग अपने ज्ञान का विवेचना करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गुण रहस्यों की तुलना होती है। हमेशा अब आप जान सकते हो कि इस भ्रम रूपी ब्रह्म भीष्म को किसका वरदान था? इच्छा मृत्यु का वरदान था। भैया इच्छा मृत्यु, आप ये जानते हैं कि भ्रम को आप स्वयं ही नष्ट कर सकते हैं। आपको भ्रम है, आप ज्ञान प्राप्त करके स्वयं ही नष्ट कर सकते हैं। आप जब चाहेंगे तभी आपका भ्रम नष्ट होगा, अन्यथा कभी भी आपका भ्रम नहीं नष्ट हो सकता है। भ्रम को नष्ट करने के लिए अपने स्वयं की इच्छा जरूरी है। तो इसलिए हमारे महाभारत में बताया जाता है कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। यानी जब इच्छा होगी तभी तो भ्रम हमारे शरीर का या हमारे मन का जो भ्रम होगा, जब मेरी इच्छा होगी तब जाएगा वो। जब मोह का खत्म हो जाएगा, जब दुर्बुद्धि खत्म हो जाएगी, तब अज्ञानता का नाश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विश्लेषण इन बिंदुओं पर मिलते रहते हैं। इनके समापन के लिए सारी व्यवस्थाएं आगे लगातार वीडियो लेक्चर्स ऐसे ही गूढ़ रहस्यों, सनातन के गूढ़ रहस्यों और तथ्यों पर आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि विदेशियों ने हमारे साथ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़ना देने का प्रयास किया और मानसिक रूप से कई वर्षों तक हम लोगों को पराजित रखने का प्रयास किया, हम लोगों को हराने का प्रयास किया, जिनसे हमें निकलना है और अपने धर्म, अपनी पुरातन बुद्धि का विश्लेषण करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।